उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। सब जानते हैं कि 403 विधानसभा सीटों में जो चुनाव होने वाले हैं वो जबरदस्त रूप अख्तियार कर रहे हैं। हम जहां की बात कर रहे हैं 7 चरणों में चुनाव होंगे यूपी के, जिसमें तीसरे चरण में कानपुर नगर में चुनाव होना 20 फरवरी को है। और जहां आज मैं खड़ा हूं वो महाराजपुर विधानसभा है। इस विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं वो है सतीश महाना। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और आप टीसीएल न्यूज देख रहे हैं। सतीश महाना 7 बार के विधायक हैं और महाराजपुर विधानसभा से इस बार भी भाजपा के कैंडिडेट हैं। और पिछली बार 2017 के चुनाव में उन्होंने बसपा प्रत्याशी मनोज शुक्ला को 91,829 वोटों से हराया था, लंबा मार्जिन था। आज उन्हीं के समर्थन में ये सारे युवा साथी हैं, कई लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या कुछ स्थिति इस बार फिर महाराजपुर में बीजेपी से सतीश महाना आगे हैं, क्या कहेंगे? हर हाल में आगे हैं। अब की 2 लाख पार जाएगा, विपक्ष बिल्कुल दिखेगा नहीं, सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्षियों का यहाँ से। बिल्कुल कोई मतलब आपको बिल्कुल समझिए माइनस, कहीं कोई लाइन पे ही नहीं रहेंगे विपक्ष इस बार। अभी तक जो महाना का आज ये रथ यात्रा चली है, अभी तक चली आई, क्या इस बार भी चलेगी या कुछ बेहतरीन अलग होगा कुछ? ये बिल्कुल समझ लीजिए सुपर फास्ट चलेगी इस बार, और सामने जो आएगा धुआं धुआं हो जाएगा। तो अखिलेश यादव का देखिए यहाँ पर कहना है कि इस बार भी भाजपा जो है वो दावेदार रहेगी, लेकिन यहाँ पे यूपी इलेक्शन में टक्कर की बात कही जा रही है सपा और बीजेपी में। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें हम निकालेंगे, 3 सीटें आप तय कर लीजिए कौन जीतेगा। अब इन 3 सीटों में किसको जीतना, इस पर इनका क्या कहना है ये भी जानते हैं। युवा लोग हैं साथ, बताइए 400 सीटें जीतने की बात कह रही है सपा, तो क्या कुछ लगता है? नहीं, कुछ नहीं। वो उनकी जो है, जैसे महाना जी ने बोला था कि 22 में बाइसिकल का जो अखिलेश जी का वो है एक टैगलाइन चल रहा है 22 में बाइसिकल, तो महाना जी ने बताया था कि सिर्फ अखिलेश जी की 22 साइकिल, मतलब 22, उसके बाद सब बीजेपी की। ये स्वयं अखिलेश यादव जी का कहना है, ये स्वयं अखिलेश यादव का कहना है कि 22 में बाइसिकल मतलब 22 साइकिल। ये हमारे सतीश महाना जी ने स्वयं इसको प्रदर्शित कर चुके हैं। अच्छा, और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो अपनी राय रख सकते, कौन है? अंकित सिंह भरे। बताइए। कुछ नहीं होने वाला 22 में, ट्राई करो 27 में। यहाँ पर अभी मोदी योगी चाहतों के बाद बोले। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। जिंदाबाद होता रहेगा, पहले बताने। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी विपक्षी प्रत्याशी हैं जो मतलब नामांकन किए हो, जनता के बीच जा रहे, जनता हित की बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे सर्वप्रथम पहले यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपना जाकर नामांकन वापस ले लें। अगर वाकई आप जनता हित चाहते हैं तो आपको पर्चा वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सतीश महाना जी ने जो महाराजपुर के लिए कार्य किया है शायद आसपास क्षेत्र में अभी तक ऐसा कार्य नहीं हुआ होगा। इसलिए अगर वाकई जनता हित चाहते तो अपना जाकर नामांकन वापस ले ले सभी प्रत्याशी। अच्छा, और क्या कुछ कहना है आप लोगों को? बीजेपी आएगी 2022 में, 2 लाख पार होगा। सतीश महाना जिंदाबाद। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं, बताओ कुछ बताइए। भैया हम तो यही बोलेंगे कि इस बार जो कानपुर के लोग मतलब अगर सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी पार्टी सरकार आ रही, कानपुर की बात कर रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। कानपुर में सबसे गजब की जो सीट है महाराजपुर सीट, और महाराजपुर सीट में जो भ्रम है समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी, तो वो गलत फहमी में अगली बार और क्या पिछली बार और बार बार पर्चा दाखिल करने भी नहीं जाएंगे प्रत्याशी। जो महाना जी इस बार 2 लाख पार मतलब उत्तर प्रदेश होगा, और महाना जी को तो पूछो ना आप। विपक्षों का सुपड़ा साफ होना तय है, बेमतलब की मेहनत कर रहे हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है और हर बार बना के रखा है, और ये जब तक महाना जी महाराजपुर विधानसभा सीट पर रहेंगे तब तक विपक्षों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि जनता हित का कार्य लगातार होते चला आ रहा है और आगे भी इसी
साथ होता रहेगा। देखिए यहाँ पर महाराज माता की यहाँ पर अभी जब महाना जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मोदी, योगी और महाना को भूल न जाना, तो यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहोगे? सतीश महाना जिंदाबाद। एक नारा देखिए यहाँ पर एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुमकिन है, मोदी है। यहाँ पे ये महाना जी दावा कर रहे हैं कि विकास की राजनीति हमने की है, विकास के दम पर हम आना चाहते हैं। तो क्या लगता है विकास के माध्यम से? आज से 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ रहते थे तो बारिश होती थी तो नाव चलानी पड़ती थी। हम लोगों के ना रोडें थी, ना लाइटें थी, बिजली के खंभे भी नहीं थे। हम लोगों को बहुत दूर से लाइट लानी पड़ती थी। लेकिन जब से महाना जी आए, विकास की राह हुई, नालियाँ बनी, रोडें बनी, खंभे लगे, लाइटें लगी। हम लोगों की कोई भी समस्या होती है, महाना जी उसको सुनते हैं और हल करते हैं। महाना जी महाराजपुर की जनता को अपना परिवार समझते हैं और उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ और भी प्रत्याशी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन वो सब चुनावी मेढक हैं। जब चुनाव आता है तभी दिखते हैं, वादा करते हैं बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। हम लोग पैसे से लेंगे, हम लोग गरीब थोड़ी हैं। आरक्षण नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। 5-10 रुपए ज्यादा लो, 5-10 रुपए ज्यादा। तो ये तो कनपुरिया अंदाज दिखा रहे हैं। कनपुरिया अंदाज नहीं दिखा रहे, फ्री चाहिए दिल्ली वालों को। ये तंज किसको है? आम आदमी पार्टी को। ये किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। हमारी विचारधारा भाजपा की विचारधारा है। विकास करें, विकास करवाएं, लोगों के काम आए। जनता को ये ना लगे कि उसने एक ऐसा व्यक्ति चुना है जो आता नहीं है। हमको ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो हर समय हमारे आपके बीच में खड़ा रह सके। विकास कराना काम है, सतीश महाना नाम है और 2 लाख के पार जिताना है उनको। पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनानी है और इसी बात के साथ में जय श्री राम का नारा होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, अब की बार फिर से कमर का फूल। अखिलेश यादव स्वयं आ जाए महाराजपुर विधानसभा में, अखिलेश यादव स्वयं आ जाए महाराजपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के। सतीश महाना जी को नहीं हरा सकते। सतीश महाना जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। सतीश महाना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं भाई यही कहना चाहूंगा कि जो भर्ती देगा उसी को वोट जाएगा, बस, और किसी को नहीं। पहले भर्ती फिर वोट। तो वोट नहीं जाएगा मतलब अगर भर्ती नहीं आएगी इंडियन आर्मी की तो वोट नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई भर्ती होगी तभी वोट होगा, और कई लोग कह रहे हैं कि महाराजपुर विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, महाना जी की जड़ें इतनी मजबूत है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। बने रहिए DCL न्यूज के साथ, देखते रहिए ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही चुनावी यात्रा करते रहेंगे और आपको चुनाव से जुड़े हर मुद्दों पर जनता की क्या राय है इससे भी रूबरू कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.